प्रश्नावली 2.4 देखो, एक संख्या से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करने पर वह सोची गई संख्या की तिगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करनी है, तो जो चीज़ हमको निकालना है सबसे पहले हम उसे मान लेते हैं। ठीक, तो संख्या ज्ञात करनी है तो हम लिख लेते हैं कि माना संख्या बराबर x। ठीक है, उस संख्या को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना वो क्या कह रहे हैं वो उसे हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशन बनानी है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं देखो, संख्या से 5/2 घटाकर, तो संख्या क्या मानी मैंने, x मानी, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5/2 को घटा देंगे। ठीक, घटा दिया। अब क्या कह रहे हैं परिणाम, अब घटाए तो ये परिणाम मिल गया हमको, इसको हमने किससे गुणा करना है, को 8 से गुणा करने पर, इसको ब्रैकेट बाहर से हम क्या लिख देते हैं 8। ठीक, 8 से हम इसको गुणा कर देने, गुणा करो चाहे ब्रैकेट के बाहर लिखो, बात एक ही है। गुणा करने पर सोची गई संख्या की तिगुनी हो जाती है कह रहा है, तो ये किसके बराबर हो जा रही है, सोची गई संख्या की तिगुनी। तो संख्या क्या सोची थी हमने x, इसका तिगुना 3 गुना, यानी 3 से गुणा करना, 3 गुणा x या 3x। ठीक, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, देखो 8 को अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा, 8x आ जाएगा। ठीक है, ऋण फिर 8 से ये भी गुणा होगा ना, तो 8 गुणा 5/2 बराबर कितना आ जाएगा 3x। 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार। ठीक, अब देखो x वाले एक साथ होंगे तभी हमको x निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो ये ऐसा आ जाएगा 8x माइनस 4×5 20 बराबर कितना आ जाएगा 3x। x वालों को एक साथ ले आओगे, 3x आपका यहाँ आ जाएगा, 20 उधर चले जाएगा। तो आप इसे खुद सॉल्व करो, अभी इससे पहले चैप्टर में आपने सारे सॉल्व किए हैं ना, तो इसे दोबारा सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसे x को इधर ले आओगे, 20 को यहाँ ले जाओगे, वहाँ से x निकलेगा ना, उसे लिख दोगे कि अतः संख्या बराबर जो x निकला होगा वो आंसर। ठीक, तो नीचे का आप कंप्लीट कर लेना इसे। ठीक, अब देखो अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमारी दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की कितनी है, 5 गुनी। 5 गुनी यानी 5 गुणा 5x, एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरी हो जाएगी 5x। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है ना, तो हम पहली दूसरी संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है, माना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी x। तो अब अगर दूसरी संख्या x है तो जो पहली संख्या है वो क्या है, दूसरी की 5 गुनी, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी 5x। ठीक है, तो जो भी हमारा x आएगा वो हमारी दूसरी संख्या मान लेंगे, और पहली संख्या क्या हो जाएगी दूसरी की 5 गुनी, यानी 5 को हम क्या करेंगे x से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम देखो प्रश्नानुसार लिखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेन चीज़ यही है कि आप इक्वेशन बना लो, कैसे भी आप इक्वेशन तक पहुंच जाओ, उसके बाद सॉल्व कर लोगे आराम से। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक माने दोनों में अलग अलग, तो हमने दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ दिया और हमने क्या करा पहली संख्या में भी 21 जोड़ दिया। ठीक है, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर हमने दोनों में 21 जोड़ दिया। पहली संख्या, पहली कौन थी 5x + 21 वाली ना, जो पहली संख्या है क्या है, दूसरी की दुगनी हो जाती है, जो दूसरी संख्या है इसकी 2 गुनी हो जाती है, यानी हमने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। तो प्रत्येक में 21 जोड़ने पर कह रहा था, तो हमने क्या करा दोनों में 21 जोड़ दिया, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी। तो जो पहली संख्या थी वो 5x + 21 बन गई, और जो दूसरी थी वो x + 21 बन गई। तो ये कह रहा है कि दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा 2x, प्लस 2 से गुणा करोगे तो कितना 42 इक्वल टू आ जाएगा 5x + 20। आगे को आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक, तो x वालों को एक साथ ले जाओ, बाकी को एक साथ ले जाओ, यहाँ से x से निकालना, जो भी x आएगा उसको लिख देना, अतः दूसरी संख्या बराबर उतना आ जाएगा। और पहली संख्या लिखोगे तो 5 गुणा जो भी x आएगा उसको 5 से गुणा कर देना। ठीक है, ये सॉल्व बाकी को खुद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। ध्यान से सोचना, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या है, उनके अंकों का योग क्या है 9 है। ठीक, अब देखो उसमें 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें इकाई दहाई ऐसे होगा ना, जैसे 2 अंकों की कोई संख्या, जैसे मान लो मैंने माना 12, 12 एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर x। ठीक, अब इकाई दहाई वाला
क्योंकि 2 अंक है ना, तो दहाई का अंक क्या होगा ये ध्यान रखो। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो अगर उनमें से एक अंक हमने इकाई का या दहाई जो भी माना, एक अंक को मैंने x मान लिया और दोनों का योग 9 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इकाई के अंक को x माना तो दहाई का आ जाएगा 9 ऋण x। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज़ ये है, जैसे देखो कोई भी संख्या मान लो 2 अंकों की, जैसे मैंने 24 मान लिया। ठीक है, इसमें मैंने इकाई का अंक कितना हुआ हमारा 4, दहाई का अंक हुआ 2। अब जैसे मैंने ये संख्या लिखनी है तो इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, देखो 2 जो दहाई के अंक में है इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा धन 4 लिखेंगे ना, तो 2 गुणा 10 धन 4 बराबर कितना आ जाएगा 24। तो जो हमारी संख्या है ये देखो, अब मुझे इकाई का अंक पता है, दहाई का अंक पता है, तो मैं संख्या कैसे बनाऊंगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे धन इकाई के अंक। ठीक है, तो ऐसे देखो हमने, क्योंकि कह रहा है ना कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो हमने यहाँ पे संख्या बनानी है। तो देखो दहाई का अंक हमारा, इकाई का अंक x था, दोनों का योग 9 था, तो हमने बोला कि दहाई का 9 ऋण x होगा। अतः संख्या, देखो संख्या क्या होगी ऐसे, जो दहाई का अंक है क्या है 9 ऋण x, गुणा कितना हो जाएगा 10 धन कितना हो जाएगा x, ऐसे बनेगी अब संख्या। देखो थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन में। ठीक, तो संख्या हो जाएगी हमारी 9 ऋण x गुणा 10 धन x। अब क्या कह रहे हैं, देखो अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये तो पुरानी संख्या होगी। अब जब हम अंकों का स्थान बदल देते हैं, अंकों का स्थान बदलने का मतलब है इकाई वाले को दहाई की जगह रख देंगे, दहाई वाले को इकाई की जगह रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या। तो जब हमने अंकों का स्थान बदल दिया तो 10 से अब हम किसको गुणा करेंगे, जो क्या था इकाई पे था, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा अब दहाई की जगह आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे x को 10 से गुणा कर देंगे धन 9 ऋण x, ये हमारी संख्या बन जाएगी। स्थान बदल दिया हमने अंकों का, इसको यहाँ कर दिया उसको वहाँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, देखते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन वाला कह रहा है देखो अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो हमने बदलकर जो संख्या बनाई ना, वो जो पहले की संख्या थी इससे कितनी अधिक है 27 अधिक, यानी हम पहली संख्या में क्या जोड़ देंगे अब 27 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या नई संख्या जो हमारी बनी, देखो 10 गुणा एक्स 10x हो जाएगा धन 9 ऋण x बराबर जो पुरानी संख्या थी, जो हमारी क्या थी 10 गुणा 9 ऋण x धन x, इससे कितनी अधिक है 27 अधिक है कह रहा है। तो जो पुरानी संख्या थी इसमें हमने 27 जोड़ दिया। अब इसे तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा 10x प्लस 9 माइनस x इक्वल टू 10 से गुणा करोगे 10 9 90 ऋण 10 गुणा x हो जाएगा 10x धन x धन 27। सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट यहीं से भी हो जाएगा। देखो 10x में से एक x गया, कितना आ जाएगा 9x प्लस 9 बराबर 90 27 धन में है ना, तो जोड़ दोगे तो कितना आएगा 117 और ऋण 10 है धन है तो ऋण 9x आ जाएगा। ठीक, इस 9x को अगर तुम यहाँ भेजोगे 9 और 9 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, यह आ जाएगा 117 ऋण 9, तो 117 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 108 आ जाएगा। ठीक, तो 18 का भाग फिर क्या करोगे 18 बराबर कितना आ जाएगा 108/18। ठीक है, तो 18 से कितनी बार कटेगा ये 18 छक 108, तो x से कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अब x से 6 आ गया तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, देखो इसके बाद ये लिख लेना। हाँ, संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या है ये हमारी, तो x तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारा x 6 आ गया तो फिर हम इसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या माना था हमने, देखते हैं पहले। ये देखो इकाई का अंक हमने माना था x माना था। ठीक, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 और दहाई का अंक कितना आ जाएगा, दहाई का अंक 9 ऋण 6 था ना, 9 ऋण x था, तो 9 में से 6 गया कितना आ जाएगा 3, तो ये इसको यहीं पे लिख लेना। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, दहाई में 3 है इकाई में 6, तो संख्या हो जाएगी हमारी 36, ऐसे हो जाएगी। ठीक, ऐसे देखो अगला क्वेश्चन है, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है,
यदि उनकी आयु पौत्री से 54 वर्ष से अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमको निकालना है वो हम मान लेते हैं और लास्ट में लिखना भी है उसे। ठीक है, सॉल्व करके तो हम लिखते हैं कि माना दादाजी की आयु, तो माना दादाजी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी x, और पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अब देखो दादाजी की जो आयु है वो पौत्री की आयु की क्या है 10 गुनी है, तो आप पौत्री की आयु को पहले x मान लो और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 10x। ठीक है, या फिर नहीं तो हम x/10 करते, तो इससे अच्छा है कि हम देखो क्या कह रहा है, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पौत्री की आयु को हमने x मान लिया और दादाजी की आयु को क्या मान लिया 10x, उससे 10 गुना बड़ा दादाजी है। ठीक है, तो x और 10x। अब क्या कह रहा है, यदि पौत्री से 54 वर्ष से अधिक दादा की आयु है। ठीक है, तो जो दादाजी हैं उनकी आयु क्या है, वो पौत्री से 54 साल बड़े हैं, तो दादाजी हो गए 10x के, पौत्री होगी x की, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 54 ऐड कर देंगे। ठीक, फिर इस x को यहाँ भेजोगे तो कितना आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 54, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 54, x बराबर कितना आ गया 54/9, 9 छक 54 हो गया। ठीक, तो x से कितना आ गया 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जब x निकल जाएगा ना तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही लास्ट में जो चीज़ निकालनी है उसे लिखना भी है। अतः पौत्री की आयु बराबर x, x कितना है 6 वर्ष की पौत्री है, और दादाजी की आयु, दादाजी किसके हैं उसके 10 गुने, तो 10 गुणा 6 बराबर 60 साल की क्या है उसके दादाजी हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे अगला क्वेश्चन है, अमन की आयु पुत्र की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी अमन की आयु है, 10 वर्ष से पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखो पुत्र की 3 गुनी है ना, तो हम पहले पुत्र को मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि माना पुत्र की आयु बराबर x, तो पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी x। फिर लिखेंगे हम अमन की आयु, तो पुत्र अगर x का है तो अमन उसका 3 गुना है ना, 3 गुना कितना हो जाएगा 3x। ठीक, आप कह रहे हैं 10 वर्ष से पहले उनकी आयु देखनी है, तो 10 वर्ष से पहले आप जितना साल पहले कह रहा है उसको हम घटाएंगे ना। अब 10 वर्ष से पहले अगर पुत्र की आयु घटेगी तो अमन की भी घटेगी, 10 साल पहले, वो भी तो छोटा होगा ना, तो 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x है ना अभी, तो x में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे। वैसे ही 10 वर्ष से पहले अमन की आयु, अब अभी अमन कितने का है 3x का है, तो 10 साल पहले कितने का होता होगा 3x में से हम 10 को घटा देंगे। ठीक, अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब देखो ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष से पहले उसकी आयु यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो अमन की आयु कितनी है 3x माइनस 10, पुत्र की कितनी है x माइनस 10, तो पुत्र का 5 गुना यानी 5 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा देखो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। एक्स दोनों को एक साथ निकालना, x निकालना है, यहाँ से आपका x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो उससे आप लिख दोगे कि अतः पुत्र की आयु x हो जाएगी, अमन की आयु जो भी x आया होगा उसको 3 से गुणा कर देना। ठीक है।